गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय प्रियांशु सर। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आने वाले हैं, जिस पे आने से पहले हम आज डिस्कस करना चाहेंगे ट्रायंगल चैप्टर के बारे में। ट्रायंगल चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के वेटेज के हिसाब से भी उसके अच्छा खासा स्कोर रहता है। कई सारे बच्चों के इस पे डाउट रहते हैं कि सर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम अपनी इस सीरीज पे यही चीजें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रायंगल में आप पढ़ोगे क्या और क्या आपको पढ़ना है इस समय पे और कितना पढ़ना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप सारा का सारा चीजों को रिवीजन कर पाओ और ना ही इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस समय पे जरूरी चीजें जो होती है वो ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट अप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, उन्हीं के मॉक लगाना। मॉक लगाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी टाइमिंग को ना टाइमिंग के हिसाब से ना लगाते हुए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से अपने मॉक लगा सकते हो या सैंपल पेपर से आप अपने मॉक लगा सकते हो। तो जो ट्रायंगल है आपका, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल देखो, सभी जानते हैं ट्रायंगल होता क्या है। एस ऐसा पॉलीगॉन या ऐसा बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं होती है और तीन भुजाओं से बनी कोई भी एक आकृति होती है, वो बंद आकृति बन जाती है। वो बंद आकृति ही आपकी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब ये त्रिभुज के बारे में आपने कई सारी चीजें पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे त्रिभुज तीन भुजाएं हो गई आपकी, इससे रिलेटिव एंगल्स और इन्हीं से रिलेटिव टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ या त्रिभुजों के प्रकार, जिसमें आपने लगभग भुजाओं के अनुसार जो त्रिभुज पड़े हैं। जिसमें क्या होता है कि आपका जैसे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसमें आपकी जो भुजाएं हैं, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाए और तीसरी साइड उन दोनों भुजाओं से बड़ी है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। और जब त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं समान नहीं होती हैं, तो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम अगर बात करें, सभी भुजाएं समान वाला त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो भुजाएं समान वाला त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों भुजाओं डिफरेंट वाला त्रिभुज। तो उसे हम ये कह दो तरीके से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, स्केलिन ट्रायंगल या नॉन इक्विलेटरल या नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती है। और इससे रिलेटिव क्लास 9 में आपने हीरोन की थ्योरम पढ़ी हुई है या हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल में बेसिकली आपका जो ट्रायंगल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसकी दो चीजें हम इंपॉर्टेंट रूप से हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज समरूपता, समरूपता मतलब सिमिलरिटी, एंड सेकंड सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रु ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब दो चीजों में होता क्या है, एक में हम बात करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी एक ट्रायंगल की, जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी एक ट्रायंगल की किसी अदर ट्रायंगल से, या किसी भी आपका फिगर हो गया, कोई भी फिगर की दूसरे फिगर के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ट्रायंगल पे बात करते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की ऑल साइड, ये वाली ऑल साइड, अगर इस वाले ट्रायंगल, जैसे ये आपका ए ट्रायंगल मान लीजिए, ये आपका बी ट्रायंगल है, अगर इस ए ट्रायंगल की सभी साइडें इस बी ट्रायंगल की सभी साइडों के किसी कंडीशन पे बराबर होती हैं, मान लीजिए ये आपकी इनकी पी क्यू आर, आपने इसकी साइड का नाम, इनके वर्टिक्स का नाम दे दिया। दूसरा इसको P1 Q1 और R1 आपने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अगर क्या कंडीशन होती है, पी क्यू बराबर P1 Q1, आर क्यू बराबर Q1
R1 एंड PR बराबर P1 R1। तो इस केस पे क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों की या दोनों ट्रायंगलों की जो साइड्स है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल होने के साथ साथ जो इनके एंगल्स होते हैं, ये एंगल P वाला एंगल P1 के बराबर आ जाए, P वाला एंगल एंगल P बराबर एंगल P1, एंगल Q बराबर एंगल Q1 एंड एंगल R बराबर एंगल R1। तो इस केस को हम कहते हैं वो कैसे हो जाता है हमारा सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता है कि किसी दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करते हैं, उन दो ट्राइंगलों की जो ऑल साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाए और साथ में जो ऑल एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हम बात करते हैं समरूपता की। अब आपने ये दूसरा फिगर ले लिया है सर्कल का, सर्कल में इस वाले छोटे सर्कल की रेडियस है R1, ठीक है, और दूसरे सर्कल की रेडियस है R2, ठीक है। अब सर्कल एक बड़ा है एक छोटा है, अगर हम यहाँ पर कह दें कि R2 ग्रेटर देन R1 तो देन क्या होगा कि जो एंगल ऑफ सर्कल, ये सर्कल होगा वो तो आपका हमेशा बराबर हो जाएगा, कितना 360 डिग्री का, बट जो साइड्स हैं मतलब रेडियस जो है आपस में बराबर नहीं है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो रेशियो ये रेडियस है R1 और R2 मतलब जो त्रिज्याएं हैं आपकी, ये किसी ना किसी एक कांस्टेंट रेशियो में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि वो n टाइम मल्टीपल हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 जो है R2 का सम टाइम मल्टीपल हो सकता है, या अगर हम ये कह रहे हैं कि R2 हमारा बड़ा है तो इसको R2 आप कन्वर्ट चेंज कर लीजिए, इसे R1 कह दीजिए, जो R2 वैल्यूज है वो R1 की सम टाइम मल्टीपल के बराबर होगी। तो ये चीज है आपकी त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता। सर्वांग समता में होता क्या है या कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो इनके एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो रिलेटिव क्वेश्चन से हम, आप देखो थ्योरम आपको समझ में आई होगी कि क्या है समरूपता, क्या है आपकी सर्वांग समता। रिलेटिव टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन उठाने वाले हैं जिसको आप जल्दी समझेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि कैसे आप सवालों को समझेंगे। फिर हम इसके बात करेंगे थेल्स थ्योरम की या फिर बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम की, ठीक है, मतलब आधारभूत समानुपातिक नियम, ठीक है, या प्रमेय, जिसमें हम बात करेंगे कि जब किसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में किसी तीसरी साइड के पैरेलल अगर कोई साइड आ जाती है तब वो क्या करती है, जो अदर दो साइड होती है उनको इक्वल रेशियो में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या उसे बांट देती है, ठीक है। पहले हम इन दो कॉन्सेप्ट से रिलेटिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है, कैसे हम सर्वांग समता और समरूपता को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। समरूपता में अगर हम बात करें समरूपता की, यहां हमने अभी बात करी थी सर्कल से रिलेटिव, अब हम बात कर लेते हैं सर्कल से हटा के ट्राइंगल पे ही समरूपता की। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समरूपता की कंपैरिजन किसके साथ, ट्राइंगल के रूप में देख लेते। आपने अब दो ट्राइंगल ले लिया, अब एक ट्राइंगल आपका हो गया ABC एंड दूसरा ट्राइंगल PQNR, ये आपका ट्राइंगल हो गया। तो देखो जब हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता या सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि एंगल A बराबर एंगल P के, इफ अगर आपका A और P आपस में बराबर है, एंगल B बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R। ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। A और P आपके बराबर, B और Q आपके बराबर, C और R आपके बराबर, तो जो साइड्स होती है वो किसी ना किसी रेशियो में एक दूसरे से क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे AB अपॉन PQ का रेशियो BC अपॉन QR का रेशियो बराबर होता है AC अपॉन PR के रेशियो को, और सारे के सारे रेशियो क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं। तो अब हम
इन चीजों को समझ चुके होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। हमने एक कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर सर्कल भी ले लिया और साथ में हमने आपका ट्राइंगल भी ले लिया। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा ट्राइंगल या फिर ऐसे दो फिगर के बीच में देखी जाएगी जहां पर आपके ईच एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जबकि सिमिलरिटीज हमारे किसी भी डायग्राम में देखी जा सकती है, जहां पर हम कहेंगे कि जो आपके जो डायग्राम है उनकी ऑल साइड जो है आपस में किसी ना किसी रेशियो में इक्वल हो, कांस्टेंट हो, जो सब ऑल साइड का जो रेशियो हो वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट आ जाए। यहाँ पर के किसको डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट को, ठीक है। और ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो इनके रिलेटिव एंगल्स हैं वो आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हम अब एक्सरसाइज से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन इनसे उठाने वाले, ठीक है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चनों पे। हमारे क्वेश्चनों में आने से पहले हम आपको एक थ्योरम और बताने वाले हैं जो हमारी सभी क्वेश्चनों पे लागू हो जाती है, चाहे वो आप समरूपता के सवाल कर रहे हो, चाहे आप वो कॉन्ग्रुएंसी के सवाल कर रहे होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब किसी एक ट्राइंगल में आपके किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक अदर साइड खींची जाती है या अदर एक लाइन खींची जाती है, जो ये लाइन है मान लीजिए आपका ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें बी सी के पैरेलल एक अदर लाइन यहाँ पर ए बी और ए सी को क्या करती है, दो पॉइंट ई और डी पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जो एडी ईडी होती है, ईडी जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये ईडी जो है इस ए बी और ए सी को जो कितने करती है, इक्वल रेशियो में क्या कर देती है, बांट देती है। मतलब जो एडी अपॉन बीडी या डीबी का जो रेशियो होता है वो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल आ जाता है। ये रेशियो क्या हो जाता है, आपस में कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसमें क्या चीज ऐड कर सकते हैं, जो अदर साइड है आपकी क्या होनी, डी ई अपॉन बी सी भी यही रेशियो को फॉलो करेगा, ठीक है। कब, जब आपकी कंडीशन क्या हो, जो डी ई है आपका डी ई पैरेलल हो बी सी के। तो ये थ्योरम आपके रिवर्स भी काम करती है। रिवर्स में क्या होगा, जब किसी साइड का, किसी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो, कैसे में, जब उसके दो इंटरसेक्ट पॉइंट डी और ई है, अगर किसी साइड का रेशियो ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो अगर आपस में बराबर होता है, तो जो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं डी ई, जब इन्हें मिला दिया जाता है तो ये तीसरी साइड के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तीसरी साइड कौन सी, आपके बीसी, बीसी के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो ये थ्योरम आपके रिवर्स में भी वर्क करती है। या तो आप इसको इस तरीके से थ्योरम को देखोगे, पहली थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट डी और ई पर, तो जो ए बी और ए सी है ये आपका डी ई जो लाइन है इसके द्वारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या इनका जो रेशियो हो जाता है वो समानुपात में आ जाता है। और रिवर्स थ्योरम क्या है कि जब किसी साइड, त्रिभुज की दो साइड का इंटरसेक्ट पॉइंट के वजह से डी और ई जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इनके वजह से जो ए बी और ए सी का जो रेशियो है अगर वो आपस में बराबर आ जा रहा है या बराबर होता है, तो जो उसके डी ई इंटरसेक्ट पॉइंट है उनको जब हम मिला देते हैं तो वो जो लाइन होती है ईडी लाइन, वो तीसरी साइड के पैरेलल आ जाती है या पैरेलल हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमारे रिलेटिव सवाल है इस कॉन्सेप्ट के यूज के बिना नहीं हो सकते, चाहे वो आपका समरूपता का हो चाहे वो आपका सर्वांग समता को। तो अब हम अपने क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पर बुक से ही सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, रिलेटिव क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम इसी थ्योरम से रिलेटिव लेके आ रहे हैं। इसी थ्योरम से रिलेटिव हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को अपने लेके आ रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं जो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। आपने एक त्रिभुज ले लिया, इस थ्योरम को रिलेटिव क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ए
बी एंड सी, ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल है। और डीई जो है इसमें एक ऐसी लाइन है जो कि आपका बीसी के पैरेलल है। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग क्या है, डीई आपका पैरेलल है बीसी के। और अब ये जो साइड है ए बी और ए सी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि डी ईडी ने इस ए बी को एडी के जो है उसे 1.5 पार्ट में और इस वाले पार्ट को 3 सेंटीमीटर पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट को 1 सेंटीमीटर पार्ट में और इस वाले पार्ट को किस अनुपात में बांटा गया है, ताकि आप ईसी का मान निकालो। तो आपको फाइंड आउट करना है ईसी। तो देखो, जब भी आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने बताई है कि क्या होगा कि किसी दो साइड अगर आपकी पैरेलल है तो जो उसकी अदर साइड होती है वो इक्वल रेशियो में आ जाती है। मतलब कि जो आपका एडी अपॉन डीबी का रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होगा। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो जो ये साइड है AD, देखो 1.5 इंटू डिवाइडेड बाई 3 बराबर किसके, 1 अपॉन EC। तो EC की यहाँ पर वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, इस पॉइंट की वो हटाने के लिए यहाँ पर आपको नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। ये रेशियो कितने का आ गया आपका, 1/2 रेशियो। ये रेशियो कितने का आ गया आपका, 1/2 रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। तो इसका मतलब ये 1 इस 1 पार्ट के बराबर, तो EC की जो वैल्यूज होगी वो लगभग EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि जो ये साइड्स होती है साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये साइड का रेशियो 1/2, ये साइड का भी रेशियो 1/2। ये वन इधर 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, इधर 2 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेशियो की EC की जो वैल्यूज होगी वो लगभग 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा कि थ्योरम कैसे वर्क कर रही है। चलो एक और सवाल, इसे आप सॉल्व कीजिए। आप बताइए इसका आंसर कमेंट में कि क्या इसका आंसर आने वाला है। मैं देखना चाहूंगा कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सवाल देखा है या नहीं देखा है। तो देखो, हम सवाल अभी केवल आपको समझाने के लिए कि आप जो थ्योरम हमने लिखी हुई है जिसे हम कह रहे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या बेसिकली प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, इसका यूज करके ही हमने ये जो समरूपता और सर्वांग समता को आगे सॉल्व करना है। ज्यादातर सवाल जो है समरूपता के और सर्वांग समता के रिलेटिव ही थ्योरम से चलते हैं। इस थ्योरम के बेस पे वो कई सारे काम कर रहा होता है, क्योंकि ये थ्योरम उन प्रत्येक सवालों पर लग रही है। साथ में हम समरूपता और सर्वांग समता को प्रूव करने के लिए उसमें हम ये देखेंगे कि हम पहले समरूपता कैसे सिद्ध करेंगे किसी ट्राइंगल की, या सर्वांग समता कैसे सिद्ध करेंगे किसी ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है आपका, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर करना। आंसर किस में करना, कमेंट में जरूर करना कि सर हमें ये चीजें समझ में आ गई। इस थ्योरम से रिलेटिव दो कॉन्सेप्ट और ये दो सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि इस थ्योरम को कैसे, ये थ्योरम कैसे वर्क करे किसी क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करना, नहीं तो अदरवाइज देखो आप, इसका और इसका आपस में रेशियो कितने का है, 1/3 का, 18 या 54। तो इसका भी रेशियो कितने का होगा, 1/3 का। यहाँ 3 की वैल्यूज कितनी है, 7.2। तो 1 यूनिट की वैल्यूज कितनी होगी, आप इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। आप कमेंट करना कि आपको आपका आंसर कितना आ रहा है। बाकी आपको ये रेशियो के अनुसार चीजें समझ में आई। इसका रेशियो 1/3 का रेशियो, तो इनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। थ्योरम क्या कहती है कि जो साइड का रेशियो है वो आपका इक्वल होता है। तो इनका रेशियो 1/3, इसका रेशियो भी 1/3। यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। इसका टेबल से 24 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ोगे आपका 72 आ जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में हम बात करेंगे समरूपता और सर्वांग समता, दोनों से मिक्स होके सवाल है। ठीक है, एक हम कोई सा भी चुनिंदा सवाल उठा ले रहे हैं ताकि आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस समय पे तो नहीं हो पाएंगे, पर इस समय पे जो जरूरी है वो जरूरी है क्या कि आपको कोई इसे रिवाइज करवा दे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ में कुछ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी मेथड को सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको सवाल को सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम रिलेटिव सवाल ले लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी।
कैसे ये चीजें करना है। बहुत इजी हो जाता है जब आपको एक साथ सभी चीजें समझा के आप सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, चैप्टर अदरवाइज तो काफी बड़ा है, कई सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर अभी आपके साथ प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, और रिलेटिव क्वेश्चन आप आगे घर पे अपने होमवर्क की सीट पे कर भी पाओ। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, उसको एप्लीकेशन कर सकते हो, सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सवाल सॉल्व करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ पर से जंप करके। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 6.2 का है, जिसमें आपका सवाल है, डायग्राम में बना देता हूं, आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बुक थोड़ी पुरानी है तो इससे रिलेटिव शायद हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे रिलेट ना कर पाए, तो आप उसमें ज्यादा मत सोचना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है और लगभग हर सवाल एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल क्या है आपका, ए बी सी। ठीक है, और इसमें आपकी, इस सवाल को मैं पहले लिख लेता हूं तसल्ली से। ठीक है, अब बन गया ये आपका डायग्राम। ए बी सी एक आपका क्या है, ट्राइंगल है। उस पे आपका डी एफ और ए ई, ये दो क्या हैं, ये दो जो हैं अलग से इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, जिसे डी एफ जो है ए बी और ए सी बी सी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट ए जो है बी सी को क्या, इसको ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए, और ये आपका एफ है। ठीक है, ये एफ और ये ई। ठीक है, जो चीजें मिस्टेक हो रही है उसे आप कर इरेज कर देना। ठीक है, अब देखो अब इसमें रिलेटिव क्या है थ्योरम में, कि आपको जो गिवन है कि जो आपका डी एफ है या डीई है, आपको दो चीज दे रखी, जो आपका डीई है पैरेलल है आपका किसके साथ, एसी के साथ। डीई पैरेलल है एसी के साथ, एंड साथ में ही आपको दिया हुआ है जो आपका डीएफ है, डीएफ ये आपका पैरेलल है किसके साथ, एई के साथ। ठीक है, अब तो आपको यहां पर दर्शाना क्या है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि जो बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो है वो बीई अपॉन ईसी के रेशियो के बराबर है, ये आपको दर्शाना है। क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, लेके आओगे कि ये सवाल कैसे आपका आगे बढ़ रहा है। तो हम अपनी बुक को थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब देखो सवाल, सवाल आपका क्या है, देखो इसमें अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है कि चीजें कहां से हम ले रहे हैं। तो देखो आपको दो कंडीशन, सवाल हमारा यहीं से ही रिलेट करना है। हम यहां से फ्लिक करेंगे कि हमारे पास चीजें क्या हुआ, क्या क्या दी गई है, फिर बाद में हम इसको आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमें गिवन है डीई पैरेलल है एसी के, एसी के। पहली चीज जो हमें दी गई है हम वहीं से रिलेट कर रहे हैं, डीई पैरेलल है एसी के। तो देखो कहां पर आपको दिख रहा है डीई, डीई ये आपका डीई है, और एसी कौन सा है, ये वाला। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाले साइड को इरेज कर दे और इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर ले हल्का हल्का, तो आपको दिख गया ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल दिख गया, ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, इन्हें ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अब दिख गया आपको, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल की हम अब बात कर रहे हैं, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि डीई, डीई जो है पैरेलल है, पैरेलल किसके है, मतलब समांतर किसके हैं, एसी के हैं। ठीक है, तो डीई समांतर है एसी के, और जब दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, मतलब दो साइड्स क्या होती है, आप एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो अदर साइड का रेशियो होता है वो क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है। तो देखो ये आपको गिवन है कि डीई पैरेलल है एसी के, तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, बाय थ्योरम। थ्योरम कौन सी, बेसिकल प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसमें हम जिसको हम एक प्रकार से
थेल्स की थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनका जो रेशियो, देखो अब हमें ये पता चल गया थ्योरम से, बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम्स, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये दे दिया गया है डीई जो है एसी के क्या है आपके पैरेलल है, पैरेलल है। तो आप देखो आप क्या लिख सकते हो, जो आपकी बीडी अपॉन डी ए, ये जो साइड्स होती है ये किसके बराबर, इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, आपका ट्राइंगल के इस, अब एफ को थोड़ी देर के लिए आप यहां से बंद कर लीजिए, एफ का यहां पर पॉइंट नहीं मान के, बीई और ईसी ये जो रेशियो है आपस में क्या हो जाएंगे, आप बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां से आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि इससे आप इक्वेशन अपनी फर्स्ट ले सकते हो, क्या ले सकते हो, इक्वेशन आपकी फर्स्ट ले सकते हो। क्या पता चल गया यहां से आपको, जो बीडी और डीए का रेशियो, बीडी और डीए का रेशियो बीई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा बाय थ्योरम। थ्योरम कौन सी, बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी इससे पहले, जिससे रिलेटिव हमने 2 सवाल भी छोटे छोटे सॉल्व किए। ये हमारी पहली कंडीशन जिससे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब देखो साथ में अभी दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपको, डी एफ पैरेलल है आपके एई के, जब डी एफ और एई आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप देखो हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस वाले जो हमारे ट्राइंगल की जो ये बची हुई अदर साइड है इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सवाल है पर इसे हमने इरेज कर लिया। तो डॉट डॉट करके मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको भी डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमें बेसिकली क्या दिख रहा है, अब हमारा डार्क शेड है ये वाला, ठीक है। तो अब इस बार जो हमारा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ए ट्राइंगल ए बी ई में, ठीक है। क्या क्या कि जो आपको गिवन है कि डी एफ पैरेलल है एई के, तो अब होगा क्या, जो साइड्स होगी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर की थ्योरम से साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। इस बार रेशियो इक्वल किसका होगा, बी डी अपॉन डी ए, ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगा आपका बेटा, बी एफ अपॉन किसके, एफ ई के, ठीक है, एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई के। तो ये रेशियो भी आपस में बराबर आ गया, और ये रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, इसे आप इक्वेशन सेकंड कह दोगे। तो अब देखो कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन क्या, कि जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट और इक्वेशन एंड इक्वेशन सेकंड, जब आप एक दूसरे को कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन को, आपको क्या दिखेगा, जो बी डी अपॉन डी ए का रेशियो है वो बराबर है बीई अपॉन ईसी के, और साथ में बी डी अपॉन डी ए का रेशियो साथ साथ किसके बराबर है, बी एफ अपॉन ई एफ के, एफ ई के। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद, ठीक है, कंपेयरिंग, और ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की क्या कर दोगे, तुलना करने पर, कि तुलना करने पर कंपेयर कर दोगे, ठीक है, कंपेयर बोथ इक्वेशन, जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे तो आपको फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या पता चल जाएगी, जो बी एफ होगा और एफ ई का रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बीई अपॉन ईसी के रेशियो के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाती है आपकी, प्रूव हो जाती है। तो देखो कितना प्यारा सवाल था, और ना ही ज्यादा आपको उसमें कुछ लिखना पड़ा, बेसिक सा कंसेप्ट था कि आपको जो थ्योरम है जो अभी हमने डिस्कस करी है उसी थ्योरम के बेस पे ये आपका पहला सवाल जो है इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको पिछला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के सवाल जो है हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो जो ये सवाल है, क्योंकि सभी सवाल इस समय पे सॉल्व कर पाना, क्योंकि जो साल भर चीजें जो चलती है उस समय पे हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, तो इस समय पे टाइम जो बहुत कम है आपके पास। तो अब जो हम केवल बेस्ट क्वालिटी के सवाल ही आपके सामने सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको
उससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। और अगर रिलेटिव सवाल या रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे सवाल आपका एग्जाम में आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाए। तो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल है एक ट्रेपेजाइम मतलब समलंब से रिलेटिव। एक आपका समलंब है, एक समलंब है आपका क्या, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका एक समलंब हो गया। तो समलंब में आप प्रॉपर्टी जानते होंगे कि समलंब की दो साइडें क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। ए बी जो है सी डी के या डी सी के आपके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और दो अदर साइडें क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है, मतलब असमांतर होती है, और दो भुजाएं आपस में समांतर होती है। इस ट्रेपेजाइम या समलंब में दो इंटरसेक्ट पॉइंट ई और एफ है आपके। ठीक है, ई और एफ है आपके। ठीक, तो आपको देखो इस सवाल के अंतर्गत जो चीजें सॉल्व करनी है वो फाइनल आपको प्रूफ करके लेके आना है। देखो प्रूफ क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिलेटिव क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, पर जो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसका एक बेस कॉन्सेप्ट है। इस सवाल को जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं सेम पैटर्न पे वो एक्सरसाइज के दोनों सवाल भी सॉल्व होते हैं, पर आप सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको ये प्रूफ करना है जो ए ई अपॉन ई डी, इसका जो रेशियो है ए ई अपॉन ए डी का रेशियो ये आपके बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के रेशियो के। ठीक है, ए ई अपॉन ए डी का रेशियो आपका बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के रेशियो के। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेते हैं। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो है आपका बी एफ अपॉन एफ सी के रेशियो के बराबर है, ये आपको प्रूफ करके लेकर आना है। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं ये बुक को साइड कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो सवाल काफी प्यारा सवाल है आपके पास। आपको जो केवल गिवन कंडीशन है वो ये है, गिवन कंडीशन है आपके पास कि जो आपका ए बी है, क्योंकि समलंब में क्या होता है कि दो साइडें आपस में समांतर होती हैं, मतलब ए बी और सी डी साइड आपस में क्या है, आपकी पैरेलल साइड है, और दो जो अदर साइडें होती हैं वो नॉन पैरेलल होती है, मतलब असमांतर होती है। तो जो समांतर साइड है, तो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि ए बी समांतर है सी डी के। अगर हम क्या करें, ये ई और एफ को भी क्या कर दे, आपस में ज्वाइंट कर दे, तो ये भी क्या है, एक क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर हमें ये इन अ फिगर जो डायग्राम से पता चलेगा, इन ए फिगर जो आपका डायग्राम दिख रहा है इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा जो ए बी है वो पैरेलल होगा ई एफ के भी, और ई एफ जो है पैरेलल होगा सी डी के भी। ठीक है, तो ये दो चीज और आपके यहाँ पर क्लियर हो गई। और देखो अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए ई और ई डी का रेशियो बराबर है बी एफ और एफ सी का रेशियो। अगर इसको ऐसे सॉल्व करना तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए सी का एक विकर्ण जो है इस डायग्राम में ले लेंगे। ठीक है, हमें एक विकर्ण की जरूरत से इस सवाल को हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक ही विकर्ण हमारे लिए काफी है। AC और BD ये दो विकर्ण किसके हैं, आपके समलंब के। AC और BD दो विकर्ण या डायगोनल किसके हैं, आपके ट्रेपेजाइम या समलंब के। इस पॉइंट को आप मान लीजिए O। अगर आपको किसी रिलेटिव सवाल में ये पूछ ले कि आपका AO और BO का रेशियो बराबर है CO और DO के रेशियो को, तो रिलेटिव सवाल भी जितना सवाल हम इसको सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं उससे बढ़कर एक लाइन ये वाली विकर्ण की भी ले लेंगे, और उसमें भी हम क्या करेंगे, एक कंपैरिजन ये ट्राइंगल के लिए देखेंगे, एक कंपैरिजन इस ट्राइंगल के लिए, एक इस ट्राइंगल के लिए, एक इस ट्राइंगल के लिए, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल से ही रिलेटेड थ्योरम बनेगी और आप समझ जाएंगे। एक ए डी बी वाला ट्राइंगल देख लेंगे, एक ए डी सी वाला ट्राइंगल देखेंगे और इस तरीके के थ्योरम को सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे और थ्योरम सेम रहेगी। फिलहाल अभी हमारा जो सवाल है उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, पर सवाल आपका इससे रिलेटिव एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के सवाल में हुए, इसी से ही जैसे ये आप सॉल्व करोगे, इसी से ही ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है, बस उसमें थोड़ी सी चीजें कुछ एक दो लाइन बढ़ जाएंगी। अब देखो हमने क्या कहा कि हमें ये चीज प्रूव करनी है, ए ई और ईडी का रेशियो बराबर होगा बी एफ और एफ सी के रेशियो के। तो जब हम रेशियो की बात करें तो हमने देखो क्या करना है, इन ए फिगर डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जब हम ई और एफ को मिला देते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, तो हमारे पास ई एफ जो है बी ए बी के क्या है, पैरेलल नजर आ रहा है, ई एफ डी सी या सी डी के क्या है, पैरेलल नजर आ रहा है। तो अब हमारे पास देखो दो दो ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं। देखो पहली चीज, पहला मैं यहाँ पर फर्स्ट कर लेता हूं, इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या, ए सी, ए डी एंड सी में, ठीक है, इन ए ट्राइंगल एडीसी, एडीसी, इस ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं, अब बात करते हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो जो हमारा ईओ है ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके, सीडी या डीसी के, सीडी या डीसी के, आप सीडी या डीसी कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आपने इस ट्राइंगल की बात करी, किसकी, ए डी सी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपका। इस ट्राइंगल की बात करें, ईओ पैरेलल है सीडी के, तो क्या निकल के आएगा निष्कर्ष कि जो साइड्स होगी एई अपॉन ईडी, इसका रेशियो बराबर हो जाएगा एओ अपॉन ओसी के रेशियो के, ये रेशियो आपस में बराबर आ जाएंगे, किससे, ये इक्वेशन आप फर्स्ट ले लेंगे, किससे आपके बराबर आ रहे हैं, थ्योरम आपकी बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब आधारभूत समानुपातिक नियम, ठीक है, जिसमें अभी हमने 32 एग्जाम्पल प्लस 2 क्वेश्चन रिलेटिव, ये आपस में जो ये साइड से ए ई और ई डी का जो रेशियो होगा ए ओ ओ सी के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, यही हमारी थ्योरम चल रही है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल से आपको ये चीजें समझ में आई। देखो साथ ही साथ अब देखो दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पर बात करें, दूसरा ट्राइंगल जो कि क्या है आपका, ट्राइंगल है आपका क्या, ट्राइंगल सी बी ए में, ठीक है, या इन ए ट्राइंगल सी बी ए, सी बी ए, ये एक आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका ओ एफ जो है समांतर किसके है, ए बी के, ओ एफ समांतर है ए बी के, तो यहां से आपकी रिलेटिव थ्योरम क्या निकल के आएंगी, तो आप इसको यहां पर देख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप, सी एफ अपॉन बी एफ का जो रेशियो है, ठीक है, या एफ सी अपॉन बी एफ, एफ सी अपॉन बी एफ का जो रेशियो है ये बराबर किसके आएगा, सी ओ या ओ सी अपॉन ए ओ के, ठीक है। इसको अगर हम सिस्टेमेटिक तरीके से लिखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसके जो इसका आपका क्या है डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर बना लेते हैं, और जो नॉमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे, ए ओ अपॉन ओ सी। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अंश को हर और हर को अंश कर रहे हैं, तो ए ओ अपॉन ओ सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है, नजर आ रहा है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। तो देखो कंपेयर करेंगे अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ए ओ अपॉन ओ सी का रेशियो ए ई अपॉन ई डी के बराबर, ए ओ अपॉन ओ सी का रेशियो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो कंपेयर करने पे हमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन आपका ये आएगा कि जो आपका ए ई अपॉन ई डी का रेशियो है वो बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के रेशियो को, जो कि आपको प्रूफ करना है। हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, केवल आपको चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कंपेयर करके समझ में आ रहा होगा, कंपेयर करोगे तो ए और ई डी का जो रेशियो है वो बी एफ एफ सी के रेशियो के बराबर आ जाएगा।
तो बच्चे उसको नोट कीजिए। इसी से रिलेटिव सवाल एक्सरसाइज में है, उस एक्सरसाइज के रिलेटिव सवाल में आपको ऐसे ही डायग्राम मेंशन करने पड़ेंगे और उसमें आपको जैसे ये कंपेयर करके आपको बताया गया AOOC का रेशियो, AOOC का रेशियो, तो ये रेशियो आपस में बराबर है। वहां पर आपको इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो आपस में बराबर है, ये चीजें प्रूव करनी होगी। तो उसमें बस एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। इस तरीके के सवाल में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है कि आपने ट्रायंगल पढ़ा है तो इस तरीके से पढ़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख गए, तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन ट्रायंगल जैसे चैप्टर में भी काफी अच्छा है, फोकस है आपके पास, और फोकस ही जरूरी है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।